Preparation of different components of blood. ब्लड कंपोनेंट्स प्रिपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज और उचित सेपरेशन टेक्निक की मदद से घटकों को विभाजित किया जाता है ताकि पैट्रिक कंपोनेंट्स को आरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, सीआरओ विशिष्ट रोगों की आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा सके। इसका उद्देश्य हम क्यों करते हैं? होल ब्लड को ज़रूरत अनुसार कई लोगों को उपयोग योग बनाना है। इसकी स्पेशलिटी और थेरेपी का प्रदान करना है। ब्लड रिसोर्स को सर्वोच्च उपयोग करना है। कंपोनेंट्स थेरेपी द्वारा हमें एडवर्स रिएक्शन को कम करना है। मेडिकल इमरजेंसी में उपयोग करना है। ब्लड कंपोनेंट्स नेम लिस्ट जैसे पीआरबीसी, पैक्ड रेड सेल, प्लेटलेट, रैंडम डोनर प्लेटेड, सीरोपेसिटेड, एफएफपी, ल्यूकेमियाटेड, आरबीसी प्लेटेड, इरेडाइटेड ब्लड कंपोनेंट्स, वास्ट आरबीसी, प्लेटेड रिच प्लाज्मा। कंपोनेंट्स प्रिपरेशन जैसे पीआरबीसी है, लाल रक्त कोशिका केंद्रीय रूप में रखती है। प्लाज्मा को हटा दिया जाता है। उपयोग इसका एनीमिया, ब्लड लॉस, सर्जरी, ट्रामा, कैंसर, थैलेसीमिया। उपकरण इसमें क्या क्या चाहिए इसके करने के लिए? हमें एक रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूज, ब्लड बैग, प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर मतलब हटाने के लिए प्लाज्मा को, हीमोसीलर, ट्रांसफ्यूजर बैग, टेम्परेचर कंट्रोलर इन्वायरमेंट्स, स्टेराइल ट्रिब्यूटिव वेल्डर। हम कैसे करेंगे? होल ब्लड कलेक्शन करेंगे 300-350 ml इन CPDA या सैगम से होना चाहिए। उसमें डोनर स्क्रीनिंग, लेबलिंग कंफर्म होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूज करेंगे हार्ड स्पिन पे 3400 4000 10 मिनट के लिए। टेम्परेचर 4°C। आरबीसी नीचे से सेटल हो जाएगा। प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा। बफर कोट बीच में वाइट रिंग बना देगा। कंपोनेंट सब प्रिपरेशन प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर से हम रखेंगे। एक्सट्रैक्टर प्लाज्मा अलग हो जाएगा। नीचे आरबीसी बचेगा, उसे बफी कोट होना चाहिए, उसे अलग कर लेंगे। और एडिविट सेक्शन मिलाना, सैगम बैग को मिलाना आरबीसी से। आरबीसी लाइफ बढ़ जाएगा, हीमोलाइसिस कम हो जाएगा, बैलेंस किसकी लाइफ हो जाएगी। अब सीलिंग कर देंगे और लेबलिंग कर देंगे। हम सभी बैग पर सीलिंग कर देंगे। उस पर उसका नाम, आईडी एंड डेट सब कुछ लिख देंगे। स्टोरेज करेंगे 206°C, CPDA 35 और सैगम 42 दिन के होता है। फाइनल क्वालिटी चेक, हीमोग्लोबिन लेवल, HCT बैग इंटेग्रिटी, प्रॉपर लेबलिंग, नो लीकेज, स्टोरेज मॉनिटर। दूसरा नंबर प्लेटलेट। प्लेटलेट कैसे का कॉन्सेंट्रेट वह कंपोनेंट है जिसमें पूरे रक्त में लाइट स्पिन सेंट्रीफ्यूज द्वारा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से तैयार किया जाता है। हमें चाहिए ब्लड बैग, रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूज, प्लाज्मा हटाने के लिए लाइट और हार्ड स्पिन चाहिए करना होगा। हेमोसिलर ट्रांसफ़र बैग चाहिए। होल ब्लड जैसे लेबल होना चाहिए, सीलिंग होना चाहिए। लाइट स्पिन पे हमें 1500 लेकर 2500 से 60 मिनट के लिए 24°C से होना चाहिए। इसमें आरबीसी नहीं होगा। प्लेटलेट प्लाज्मा में सस्पेंड रहते हैं। अगर ऊपर लेयर बनती है तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होगा। पीआरपी सेपरेशन प्लाज्मा से हटाने के लिए प्लाज्मा जो जिस पर रखते हैं उसे एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। बैग को सेट किया जाता है। ऊपर की पीआरपी लेयर को सेकेंडरी बैग मतलब दूसरे बैग में भेज दिया जाता है। आरबीसी वाला बैग अलग हो जाता है। अगले चरण में पीआरपी प्लेट से अलग किया जाता है। हार्ड स्पिन पीआरपी दूसरा सेंट्रीफ्यूज 3400 से 4000, टाइमिंग 10 से 12 मिनट,
टेम्परेचर -20 से प्लेटेड नीचे डेंस प्लेट में जमा हो रहता है। प्लेट प्लाज्मा ऊपरी लेयर पर बनता है। सीलिंग और लेबलिंग हम दोनों कर देंगे। स्टोरेज के लिए हम 20 से 24 लेंगे। लाइफ 5 दिन। ये 2 से 6 मत प्लेटेड होकर नष्ट होना 2 से 6 सेल्सियस पे प्लेटेड कैविटी होकर नष्ट हो सकता है। हम उपयोग थर्मोसाइटोपेनिया, डेंगू, प्लेटेड की कमी पे कीमोथेरेपी होने पे ये साले हम दिए जाते हैं। प्लेटेड को हम चेक करेंगे। वैल्यूम, प्लेटेड, श्रिंगिंग टेस्ट और ब्लेड कहीं फटा तो नहीं है उसे, और बैक्टीरियल लेबलिंग, ये सब हम देखते हुए करेंगे। एफएफपी जिसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं। एफएफपी वह प्लाज्मा है जिसमें होल ब्लड से अलग करके संग्रह करके 6 से 8 घंटे के अंदर -30 टेम्परेचर पर फ्रीज किया जाता है। प्लाज्मा सभी क्लोटिंग फैक्टर को इंटेक्ट करता है। उपयोग हमें क्या क्या चाहिए? उपकरण, ब्लड बैग, सेंट्रीफ्यूज, एक्सट्रैक्टर, डीप फ्रीजर, हीमोसीलर, ट्रांसफ़र बैग, लेबलिंग सिस्टम। प्रक्रिया कैसे करेंगे? होल ब्लड लेंगे पहले 350 या 450 CPDA होना चाहिए। दोनों स्कैनिंग लेवल पूर्ण होना चाहिए। 6 से 8 घंटे के अंदर करना है। सेंट्रीफ्यूज पर प्लाज्मा हार्ड स्पिन करेंगे। हार्ड स्पिन 3400 4000 RPM 10 मिनट के लिए। टेम्परेचर 4 सेल्सियस, जिसमें नीचे RBC बैठ जाएगा, ऊपर बफी कोड आ जाएगा, बीच में बफी कोड आएगा, ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा। सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा को हम अलग कर लेंगे। ऊपर की लेयर हटाना, RBC ना याद रखना। तुरंत डीप फ्रीजर में रख देंगे। फ्रीजिंग ऑफ प्लाज्मा, टेम्परेचर -30, डीप 1 साल के लिए -80 पे ये ब्लास्ट डीप है। सीलिंग और लेबलिंग पूरी होनी चाहिए हमें। प्लाज्मा को पिघलाने के लिए वाटर बाथ में मेथड में रखेंगे। इसको 37 सेल्सियस पर पिघला ले सकते हैं। टाइमिंग 20 से 30 मिनट। पूरा इसे पानी में डुबा देना चाहिए। हम चेक करेंगे क्लियर स्ट्रोकुलर कलर कैसा है, हिमोलाइसिस तो नहीं हुआ, ट्रिब्यूटरी तो नहीं हुआ, लेवल पूरा है, लीक तो नहीं है, RBC तो नहीं है। हम इसे उपयोग करेंगे लीवर डिजीज के लिए। DIC में हम यूज करते हैं। क्रियोप्रेसिपिटेट या ब्लड कंपोनेंट्स है जो एफएफपी को कंट्रोल्ड थ्रोबिंग द्वारा प्राप्त होता है। यह प्लाज्मा का ठोस सफ़ेद भाग है जिसमें क्लोटिंग फैक्टर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे फैक्टर 8, PF, हाइड्रोजन फैक्टर 8। हमें डीप फ्रीज चाहिए, एफएफपी यूनिट चाहिए, सेंट्रीफ्यूज चाहिए, पानी बाथ चाहिए, हीमोसीलर चाहिए, ट्रांसफ़र बैग चाहिए। हमें प्रक्रिया करेंगे। स्टार्ट विथ फ्रेश प्लाज्मा कलेक्शन के 6 से 8 घंटे के भीतर -30 पर फ्रीजर में रखना होगा। सेल्फ लाइफ के लिए अंदर हो 1 साल के लिए। कंट्रोलर थ्रोबिंग जो तापमान 4 सेल्सियस बाथ में रखना। टाइमिंग 12 से 18 आवर। 4 से धीरे धीरे एफएफपी के अंदर प्रेसिपिटेट फैक्टर के अलग होना हो जाता है। ऊपर कोल्ड सस्पेंड प्लाज्मा आ जाता है, नीचे वाइट CO रिच रिसिपेंट आ जाता है। सेंट्रीफ्यूजन करेंगे। सेंट्रीफ्यूज द्वारा हम 1500 2000 के 5 से 7 मिनट करेंगे। इसमें ये CRO नीचे और कॉम्पैक्ट होकर ऊपर आ जाता है और उसे हम बेहतर अलग कर लेते हैं। सुपरनेटेड प्लाज्मा कैसे हटाएं? ऊपर के थ्रोवर प्लाज्मा को सेटेलाइट करके मतलब हटा के ट्रांसफ़र बैग में करते हैं। नीचे जेली लाइक पदार्थ जिसे CRO कहते हैं शॉर्ट में, वो अलग हो जाता है। ऊपर प्लाज्मा CO प्योर प्लाज्मा कहा जाता है।
अब हम सस्पेंशन बना रहे हैं। इसे घोलना है। सीआरओ को अलग 10 से 15 ml थ्रो प्लाज्मा से जेंटली सस्पेंड किया जाता है ताकि ट्रांसफ्यूजन योग बना रहे। और फिर से रेफ्रिजरिंग फिर से पिघलाना होता है। सीआरओ को -30 से 38 पर कर दिया जाता है 1 साल के लिए। यही फाइनल सीआरओ यूनिट कहा जाता है। हम इस पर सीलिंग और लेबलिंग करेंगे। उपयोग से पहले हम पिघला लेंगे 30 से 37 सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांसफ़र कर देंगे। चेक के लिए फाइब्रिनोजन फैक्टर नो, उसमें आरबीसी नहीं होनी चाहिए, ना लीक होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। उपयोग डीआईसी हीमोफीलिया ए के लिए हम कर देंगे, जैसे लीवर फेल से भी कर सकते हैं। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेट जिसे आरडीपी कहते हैं, सबसे अधिक उपयोग किया वाला। होल ब्लड से हमें चाहिए। लाइट स्पिन 1500 2000 5 से 7 मिनट के लिए। सेकेंड हार्ड स्पिन 3000 से 5000 10 मिनट के लिए। सेपरेशन के लिए प्लाज्मा पैलेट नीचे बैठेगा, ऊपर प्लेटेड पुअर प्लाज्मा आ जाएगा। इसके प्लेट पे डिस्पेंस करें पीपी को की थोड़ी मात्रा पैलेट्स रिसिपिएंट में करना, या 1 यूनिट प्लेट कॉन्सेंट्रेट बनता है। स्टोरेज 20 से 24 सेल्सियस। ल्यूकोरिकिड्स कंपोनेंट्स, ये ल्यूकोसाइट्स फाइबर होते हैं। इसमें प्री स्टोरेज मतलब बेस्ट मेथड होता है ये। बफी कोड में इसमें रिमूव हटा दिया जाता है। छठवा इरेक्टाइटेड, ये गामा इरेक्टाइटेड द्वारा बनता है। यह पर्पस GVHD को रोकना है। इसकी डोज 25 से 50 GIL। और 7वां नंबर हो वाश आरबीसी को नॉर्मल सलाइन से 2 से 3 बार वाश किया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन हट जाता है और एलर्जी इसका यूज एलर्जी IgA में होता है।